আসানসোলে কংগ্রেস কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে উঠল চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। আসানসোল নর্থ থানায় 28 নম্বর ওয়ার্ডের পার্ষদ গোলাম সারওয়ারের বিরুদ্ধে বন্দুকের বাট দিয়ে আঘাত, 8 লক্ষ টাকার দুটি চেকে জোর করে সই করিয়ে নিয়ে নেওয়ার অভিযোগ এনেছে অশ্বিনী কুমার চৌরাসিয়া নামের এক ঠিকাদার। অভিযোগ আনা হয়েছে গোলাম সারওয়ারের সাথে দীপক এবং সঞ্জয় নামের ব্যক্তির বিরুদ্ধে। দেখুন এই অভিযোগের বিষয়ে কি বললেন অভিযুক্ত গোলাম সারওয়ার। शर्मिंदा हो गया, बोला कि ठीक है मेरे पास तो अभी फिलहाल पैसा नहीं है, हम आपको 2 पार्ट में उसको दे देते हैं। तो वो एक ठो एग्रीमेंट भी किया, अपना एग्रीमेंट अपने बेटा को व्हाट्सएप पर भेजा, उसका बेटा उसको कंफर्म किया, कुछ डिलीट करने के लिए कहा, तमाम चीज़ करने के बाद वो साइन करके दिया। और जहाँ साइन किया वो मेरे केटी रोड के वो साइबर में बैठ करके उसका फुटेज है, तमाम फुटेज देख लीजिए, ना उसका हाथ फ्रैक्चर है ना उसको कोई थ्रेट कर रहा है। ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, जब वो कंप्लेन किया है तो इन्वेस्टिगेशन हो, क्या सच्चाई है सब आ जाएगा। कहा गया कि 8 लाख रुपए का चेक पे साइन कराया गया जबरदस्ती। 8,40,000 का। तो ज़बरदस्ती का काम मामला रे भैया, चेक लेकर के आए थे, चेक तो आप ही मंगाया ना, उसका पैसा तो आप ही बोला ना कि दोनों हम एक साथ, पूरा पैसा एक साथ हम नहीं दे सकते उसको। आप खुद कह रहे हैं कि एक बार हम देंगे 50%, 3 महीने के बाद का डेट में, दूसरा हम 6 महीने के बाद के डेट में। तो इसमें और तो कुछ मसला था नहीं। बोला गया अब कि आर्म्स भिड़ाकर इस तरह से। अब बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, उसका तो जवाब हम लोग नहीं दे सकते। अब जो आप कंप्लेन किया है तो ये इन्वेस्टिगेशन का बात है। उनका कहना है कि 6 बजे से लेकर 11 बजे तक अपने अपने घर में बैठा कर उनको मारधर किए, उसके बाद में उसका वो दबाव में आकर सही किया वो। तो फुटेज देख लीजिए ना, देख करके आपको अंदाजा लगता है अगर ऐसा तो आप बोलिए। यहाँ जहाँ पर वो दस्तखत कर रहा है बैठ करके वहाँ पे मालूमात कर लीजिए कि भाई उसको कोई मारा, थ्रेट किया, वहाँ पर कौन लोग थे, कैसे किया, उस वक्त उसका हाथ टूटा हुआ था, फ्रैक्चर था, तमाम बात मालूमात हो जाएगा। शासक दल के नेता कह रहे हैं कि आप जिस तरह से एक काउंसिलर होकर इस तरह से आप आरोप लगाया जा रहा है, इसको लेकर कल वो लोग मेयर को डिपुटेशन भी देंगे, इसको लेकर आपको दे सकते हैं रे भाई, डिपुटेशन देने में एतराज किसको है, आप दीजिए ना। सवाल है कि आपको तो इन्वेस्टिगेशन करने का जरूरत है ना। आप कोई किसी पर कोई अगर इल्जाम लगा रहा है तो इसका क्या हल है, इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी हो कि बात में सच्चाई क्या है। अब संजय साहा लड़का का जो इसका नाम है, उसके ज़िंदगी में मेरे ख्याल से कभी एक तो 290 भी केस नहीं हुआ होगा। उसको वो खुद आदमी बोलता है कि चले जाओ मेरा बेटा देगा, चेक ला करके हमको दे दो, यहाँ हम इसको दे दे रहे हैं। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्टर अश्विनी चौरसिया जो मेरे ऊपर में एलिगेशन लगा रहा है, आप पिछले देखिए हम लोग का वार्ड में जितना काम होता था वही करता था, और हमसे हमेशा वो फ्रेंडली लोन लेता था। हमेशा पूछ ले आप उसका, अगर बैंक का स्टेटमेंट निकाल के देखिएगा पहले का, वो हमेशा हमसे पैसा लिया, हमको चेक में दिया, आप उसको देख सकते हैं उसका बैंक का स्टेटमेंट खोल के। हमेशा हमसे लोन लेता था, हमको देता था। अब लास्ट अभी आप बताइए, वो जो भी हम पर एलिगेशन लगा रहा है कि हम रंगदारी मांग रहे हैं, तो आप लोग तो खुद एक पत्रकार है और पूरा आसनसोल के आवाम देखे कि भारत में पहली बार कोई ऐसा रंगदारी मांगा जा रहा है जिस पे जो एक्यूज है, मैंने जो हम पे एलिगेशन लगा रहा है, वो पोस्ट डेटेड चेक दे रहा है। एक चेक दे रहा है सितंबर महीना का, एक चेक दे रहा है दिसंबर महीना का। अगर हम रंगदारी लेंगे तो उससे कैश लेंगे, करेंट डेट में चेक लेंगे, पोस्ट डेटेड चेक लेंगे, और भी रंगदारी, इतना तो हम अनपढ़ गवार नहीं है। अगर उससे हम रंगदारी लेंगे तो पोस्ट डेटेड चेक लेंगे कि करेंट चेक लेंगे या कैश लेंगे। और दूसरा नंबर पॉइंट, अगर मान लीजिए उससे हम रंगदारी ले रहे हैं तो आप बताइए तो वो अमाउंट कितना बोल रहा है, 8,40,000। कहे नहीं वो अमाउंट हम 10 लाख लेंगे, कहे नहीं 5 लाख लेंगे, कहे नहीं 3 लाख लेंगे। यानी जरूर 8,40,000 हम ले रहे हैं, यानी मेरा पैसा उतना निकल रहा है, जितना मेरा पैसा निकल रहा है उतना हम लोग लिया। और तीसरा आप देखिएगा कि रंगदारी का जो एलिगेशन लगा रहा है, तो पेन पेपर में मेरे रंगदारी हम ले रहे हैं, हम कोर्ट का पेपर में बाकायदा वो एक साइबर कैफे में, ठीक है, बैठ के एग्रीमेंट निकल रहा, ई करेक्शन करना है, फिर बेटा को भेज रहा, फिर कर रहा, फाइनल आराम से। हम लोग के पास भी सारा एविडेंस है, ठीक है, वीडियो है कि आराम से वो कोर्ट का पेपर में साइन कर रहा है, आराम से चेक में साइन कर रहा है। अगर हम रंगदारी लेंगे तो कोर्ट का पेपर में साइन करा के लेंगे, अगर हम रंगदारी लेंगे तो पोस्ट डेटेड चेक में लेंगे। सर, ये सरासर झूठा और बेबुनियाद आरोप है। अभी आप लोग देखे हुए होंगे, अभी हाल में ये इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में हम लोग कितना आराम से जीते हैं, ठीक है, उन लोग तो हरा नहीं पाया। इस तरह का एक चक्रांत करके एक तरह के हम लोग को गुलाम सरवर साहब के नाम को धूमिल करने के लिए इस तरह का झूठा आरोप हम पर लगा रहा है। आप पूरा इंक्वायरी कर लीजिए।
कि आखिर में उसके साथ हम लोग का हमेशा पैसा का लेन देन हुआ है, हमेशा वो हमसे लेता था, हमेशा हमको वो दिया है। দেখুন MMIC গুরুদাস চ্যাটার্জিও দিলেন নিজের প্রতিক্রিয়া। আগামী দিনে যাতে এরকম ঘটনা না ঘটে, যে একজন লোক তাকে কি কারণে মারা হলো, এবং আমাদের তিনি পার্ষদ মানে কাউন্সিলর, একটা কাউন্সিলর হওয়ার পরে আমরাও প্রায় 25 বছরের কাউন্সিলর, আমরা জীবনে আজ পর্যন্ত কোনো লোকের সঙ্গে অপব্যবহার কি কোনোদিন আমাদের নামে ব্যাড রিপোর্ট কিছুই শুনবেন না। তো আমার তো মনে হয় অবিলম্বে তার শাস্তি হওয়া দরকার। আমরা কর্পোরেশনের মেয়রের কাছে কাল তৃণমূলের তরফ থেকে একটা ডেপুটেশন দেবো নিজেরাই এর মাধ্যমে, যে এই পার্ষদকে হয় সাসপেন্ড আর উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে। পার্ষদের কি নাম আছে? গুলাম সরোবর এবং তার চেনা চামুন্ডা দু একজন আছেন, তারা মিলে এইসব করেছেন কাজ। আমার সঙ্গে আমাকে ডাকলেন, তারপরে গুলাম সরবা দীপক গুপ্তা দুজনে মিলে ডাকলেন ফোনে কি তুমি আসো। তো আমি 6টার সময় ওনার বাড়িতে গিয়েছিলাম, বাড়িতে গুলাম সরবার বাড়িতে, হ্যাঁ কেটি রোড, হ্যাঁ তো ওইখানে গেলাম আমি। যাওয়ার পরে আমাকে ওনারা বস করালেন, বস করার পরে বললেন কি একটি লিস্ট বার করলেন, উনি কোথাও থেকে লিস্ট নিয়েছিলেন, তুই তো অনেক টাকার কাজ করেছিস, তুইকে অত টাকা দিতে হবে। হ্যাঁ আমি বললাম কী জন্য টাকা দিব, হ্যাঁ বলছে না দিতেই হবে। তারপর দীপক ফট করে হাত ছেড়ে দিল, তারপরে দুজনে মিলে প্রচুর মারলো, আমার হাত ভেঙে গেছে। গুলাম সরবা, দীপক গুপ্তা, আদার্স লোক আরও ছিল, তাদেরকে আমি চিনি না, বুঝলেন না। হ্যাঁ তারপরে ওরা কোপাট বন্ধ করে দিল, কোপাট বন্ধ করে আমসো ছটালো, দীপক গুপ্তা আম ছটালো। হ্যাঁ কি কারণে পয়সাটা চাইছে? দাদাগিরি আর কি, দিতে হবে, কাজ করেছে আমার ওয়ার্ডে, এটাই আর কি। আপনি কি করেন? আমি কন্ট্রাক্টরি করি, মানে আমার ওয়াইফের নামে লাইসেন্স আছে, আমি দেখভাল করি। হ্যাঁ মানে কোথাকার কন্ট্রাক্টর দিয়েছিলেন? আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ওনার ওয়ার্ডে আমি অনেক কাজ করেছি প্রথমে, ওইটার জন্য ধরুন উনি আসানসোল থেকে ওয়াসিম খানের রিপোর্ট, 24 ঘন্টা লাইভ। সুস্থ থাকতে চাই উচিত চিকিৎসা, আর সঠিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন সঠিক রোগ নির্ণয় এবং বাস্তবিক পরীক্ষার জন্য দেশের অগ্রণী সংস্থা হলো ডক্টর লাল পাত ল্যাবস। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে সমস্ত রকম রক্ত মলমূত্র পরীক্ষায় এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান এখন বারাকরে। ডক্টর লাল পাত ল্যাবসের বারাকর শাখায় সমস্ত রকম পরীক্ষায় পাবেন 20% ছাড় এবং বাড়ি থেকে স্যাম্পল কালেকশনের সুব্যবস্থা।